डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चाहे डॉन 1 हो या डॉन 2, मतलब अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान, लेकिन डॉन सुनते ही ना सिर्फ यही एक चीज है जो दिमाग में आती है। तो पिछले डॉन में आपने देखा कैसे डी सिल्वा डॉन का डुप्लीकेट यूज करके सिंघानिया का पूरा कार्टेल खत्म करने वाला होता है, मगर डॉन अपना ही बहरूपिया बन के डी सिल्वा को एक्सपोज कर देता है, क्योंकि वो असल में वरदान है और उसके नाम में डी है। तो अब आगे Damn excited, man. But very good things. तो यूरोप के सारे नशीले नमक के धंधे करने वाले सीईओ परेशान हैं कि डॉन को कैसे मारे, मगर डॉन को मारना मुश्किल ही नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि ये गधा हर एक डील के लिए अकेला चला जाता है। मीनवाइल रोमा को पुलिस की नौकरी मिल गई है, क्योंकि उसकी हाइट 4 फीट से लंबी है ना। योगी तेरा ना इसलिए नहीं हो रहा भाई। एनीवे, पर रोमा काम में इतनी बिजी रहती है कि टिंडर डेट्स के लिए टाइम ही कहाँ है। अस ब्रो अस। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर सीबीआई ऑफिसर मलिक कहते हैं, और रोमा एतराज देखी मैंने तेरी। ओह, तो आपको सिर्फ ये बात करनी है। एनीवे, मैं रिटायर हो रहा हूँ। कौन से टायर हो रहे हो? अबे साली रिटायर। मेरी जिंदगी के 2 ही मकसद हैं, पहला पुनीत सुपरस्टार के साथ वीडियो बनाना और दूसरा डॉन को पकड़ना। खैर छोड़ो, टायर मोड़ो, वो मेरे सामने थोड़ा ना चल के आएगा कि बूम शाहरुख खान डॉन आ गया और ये लोग। तो डॉन ने सरेंडर कर लिया है, क्योंकि अब उसे शराफत की जिंदगी जीनी है। अस प्रो अस। झूठ बोल रहा है। मगर इसकी एक शर्त है मलिक, मैं वो पार्ट 1 वाली सीडी पॉन दे दूंगा तुझे, बदले में फुल इम्यूनिटी चाहिए मुझे। इम्यूनिटी के लिए हल्दी वाला दूध पी। बड़ा आया, इसको अंदर डालो रे। तो डॉन को उस जेल में भेजा जाता है जहां है उसका बचपन का जॉकी चड्डी यार, जिसकी पिछली मूवी में मारी थी गांड। मतलब तो मेहरबान कदरदान, इट्स वरदान। Hello there. मगर वरदान तो नाराज है डॉन 1 से। क्यों भाई? 5 साल के लिए तो जेल में डाला था तुझे, मैं तो बेल पे भी ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। Wait, what? तो वरदान इसे डे मारता है, ले मारता है, के मारता है। Wait, what? वरदान, मेरे पास तेरे लिए एक प्लान है। मैं दुनिया के किसी भी 5 स्टार जेल में जा सकता था, पर मैं इस 3rd क्लास जेल में आया हूँ तुझे लेने। अच्छा, तो तू यहाँ से निकलेगा कैसे? ऐसे, चुटकी को बचा के। तो ये लोग जेल के खाने में आमचूर ज्यादा डाल के, सबके मिड डे मील में छिपकली डाल के, सबको बीमार करके डॉक्टर बनके वहां से पैदल निकल जाते हैं। बड़ा आसान है। तो डॉन जैसे कपड़े बदलता है, वैसे ही उसने इशिका कोप्पिकर को बदल के लारा दत्ता कर दिया। बॉलीवुड ने एक और जॉब छीन ली यार। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो डॉन पिछली मूवी के 2 मिनट वाले विलन से एक्सेस करता है एक भाभी, चाबी, जिससे मिलता है एक संदूक। संदूक 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 तिजोरी, जिसमें है एक पॉन की सीढ़ी। हद है यार, सब लीक हो जाता है। अस ब्रो अस। What the hell? तो इस सीढ़ी से पता चलता है कि जर्मनी के सबसे बड़े ड्रैगन बॉल जी बैंक का प्रेसिडेंट बनने के लिए कोल ने डिजर्विंग कैंडिडेट को मार दिया, मतलब मरवा दिया, और खुद प्रेसिडेंट बन गया। और ये काम सिंघानिया से करवाया गया था, मगर ये डील करने गया था दीवान, जिसकी दीवारों में भी है कान, और ड्रैगन बॉल जी बैंक की है ये शान, प्रेसिडेंट। इंडियन पॉलिटिक्स। तो डॉन का प्लान है इन दोनों चूतियों का काला पुरुष ब्लैकमेल करने का, पर पैसों के लिए नहीं, वो तो खत्म हो जाएंगे एक ना एक दिन। बात तो सही है। पर अगर नोट छापने वाली प्लेट्स ही ढांप ले तो पैसा ही पैसा होगा। मगर ये लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो मलिक और रोमा को पता चल गया कि ये जर्मनी में है, तो चलो फिर तत्काल टिकट करवा के जर्मनी। तो जर्मनी के किसी बोरिंग से अमीर पार्टी में वॉर की शूटिंग छोड़ के ऋतिक आ जाता है, और वहाँ सिंस रोमा भी है और क्रिश 3 की शूटिंग भी होनी है। तो चलो इसे छेड़ते हैं। मगर इसका मकसद छेड़ना नहीं, दीवान को अपनी गाड़ी तक लाना है। और प्लॉट ट्विस्ट, ये तो डॉन है। What's up, bitch? ये कैसा मास्क है यार, जो पहन के हाइट लंबी और 6 उंगलियां आ जाती हैं। मुझे भी चाहिए। दीवान, खड़े कर ले अपने कान और मेरी बात सुन। शक्तिमान, पचकानी बातें बंद कर और मुद्दे पे आ। मेरे पास तेरी पीएफ है, सिंघानिया के साथ मीटिंग वाली फुटेज है। अब तुझे और कोल को जेल में जाके सॉसेज नहीं खाना, तो मुझे तेरे बैंक की प्लेट्स तक पहुंचाना, समझा? चल अब यहाँ से ओला करके निकल। ओके बाय। तो दीवान की फट गई गांड,
तो ये फटी गांड को शेयर करता है कोल के साथ और अब डबल फट गई गांड। What the fuck? उसे जो चाहिए दे दो, मेरी बीवी बच्चे बेटी जो भी। ठीक है। तो अब दीवान लेके अपनी फटी गांड हायर करने गया एक अफगानी सांड जिसका नाम है जब्बार। गैंग में कोटी मार के बोलते थे जो लोगों के खोदता है कब्बार, I mean कबर यार। मीनवाइल डॉन को अब सिक्योरिटी हैक करने के लिए एक पाइथन कोडर चाहिए, तो मुझे हायर कर ले भाई। You're hired. तो ये हायर करता है समीर को जिसके घर में है टीवी और एक रशियन को बना रखा है इसने अपनी बीवी। ओह रिस्पेक्ट ब्रो, रिस्पेक्ट। वहां जब्बार जाता है डॉन को मारने, मगर डॉन के पास है ऊनो कार्ड, तो रिवर्स कार्ड फेंक के मार देता है जब्बार की गांड। मेरे को ज्वाइन करके पी ले तो बूस, वरना तेरा सर पिचका के बना दूंगा तरबूज। ऑरवेल, डॉन की हाइट छोटी है मगर टीम बड़ी। तो सिंस दीवान की लगी पड़ी है तो असली प्लान देना ही पड़ेगा, वरना पोसम पा भाई पोसम पा। अब तो जेल जाना पड़ेगा, मुंह में सॉसेज खाना पड़ेगा। तो अब प्लान सिंपल है, बैंक जाएंगे थोड़ा लेट और अंदर जाके चुरा लेंगे नोट छापने वाली प्लेट और भाग जाएंगे फ्रॉम एग्जिट गेट। मस्त प्लान है। तो अब ये GTA 5 का स्पॉनर से बैंक वाली गाड़ी बनाते हैं और कुछ तो चल रहा है, बंदूकें आ रही हैं, पार्सल जा रहा है, फोटोशूट हो रहा है, कुछ तो चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। ए डॉन, हम सब सही सलामत निकलेंगे कैसे? एग्जिट गेट से चूतिए। ये आदमी जलेबी की तरह सीधा है, ये हमें पक्का धोखा देगा, तो हम भी इसे धोखा दे देते हैं ना। क्या मतलब, हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए? वहां रोमा के पास खबर आती है कि डॉन और दीवान दोनों इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को फॉलो करते हैं, तो चलो पता लगाते हैं कौन सा नशा करता है। यार मेरा हर एक से बेवफा करता है? तो ये लोग कभी गार्ड बन के, कभी एनालिटिक्स वाला बन के बैंक में जाना और प्लेटों को चुराना है। पर वेल, रोमा एंड क्लब भी वहां आ गए। व्हाट अ कोएक्सीडेंट यार। तो दीवान ने भी बचपन में क्रॉस करके कसम खाई थी मम्मी की कि तकेशी 69 नहीं बनेगा, तो कुछ खबर ही नहीं मिली इनसे। तो चलो वापस बाहर डोसा खाने चलते हैं हम, कि तभी फट गया बॉम्ब, तड़ूम, और द सायरन गोस और वहां आ जाती है पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पेटा वाले, सोसाइटी की आंटियां, और डॉन रोमा को कॉल करके बोलता है, हेलो जंगली बिल्ली, मेरे पास है एक माचिस की तीली और इससे मैं सूतली बॉम्ब जला के गाड़ियां उड़ा दूंगा और कर दूंगा सबकी खिल्ली। डेमो दूं? ओके। तो सबकी डेमो से फट गई। तो अब डॉन और टीम के पास है बहुत सारा टाइम और बहुत सारे जर्मन हॉस्टेजेस, तो ये कुछ तो करते हैं और इनके हाथ लग जाती है फुल प्लेट 100 और 50 वाली। तो जब्बार कहता है, बढ़िया, एक नंबर, सब्सक्राइबर बढ़ा दिए, अब चैनल मुझे दे दे। What the fuck? मगर ये चैनल डॉन की मेहनत है, ऐसे कैसे जाने दे? जब्बार, यहाँ से निकलने का एक ही एग्जिट है, वो सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि तू है फूल और मैं हूँ किंग। तो समीर, लाइट बुझा दे करके हैकिंग। और डॉन वहां से भाग निकला और जो पार्सल लारा दत्ता ने भेजा था उसमें है ऑक्सीजन मास्क, तो ये उसे लेके बिल्डिंग के पानी में एक्वामैन बन के वहां से निकल जाता है, पर बिना प्लेट्स के। पैसा बर्बाद पे। ओके, और फॉर सम रीजन ये खुश है। लगता है कोक स्टूडियो का सीजन 14 सुन लिया इसने भी। पसूरी, I mean बसूरी। मगर प्लॉट ट्विस्ट, समीर तो तकेशी 69 निकला। तो वहां आ गई पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पेटा वाले और सोसाइटी का वॉचमैन। धोखेबाज तकेशी 69 की औलाद। डॉन, अपने आदमियों को बोल के सरेंडर कर दे। अब वो मेरे आदमी नहीं है, ना ही औरत, अब वो मेरी बीवी बन चुके हैं। मतलब मेरी सुनते ही नहीं है, अब वो वर्तान के आदमी है, I mean औरत। बस इतनी बात। ला तो फोन, मैं करता हूँ बात। हेलो वर्तान। नहीं। डॉन, तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब है ना लाइन पे, मुझे पता है अंदर कैसे जाना है, प्लेट्स कैसे बचानी है, और बताओ का रिप्लाई देके बात को आगे कैसे बढ़ाना है, पर बदले में मुझे चाहिए जर्मनी में इम्यूनिटी। अबे सुबह सुबह रामदेव वाली वीडियो देखा कर, तुमसे नहीं होगा। दीवान को बुलाओ। भाई कितनी मारेगा मेरी? एक लास्ट है, मुझे इम्यूनिटी दिलवा और वहां सॉसेज खाने जेल जा। तो सिंस दीवान को सॉसेज नहीं खाना जेल जाके, तो वो इसकी शर्तें मान लेता है। तो डॉन, रोमा एंड क्रू का हिस्सा बन जाता है। ओके, तो अब अंदर हॉस्टेज को कैसे बचाएं? आर यू रेडी? नहीं। तो स्टेप 1, सब एक्वामैन बन के अंदर जाते हैं। Hello, how are you? I am under the water. स्टेप 2, बैंक में जाने से पहले सर्विलेंस रूम को उड़ा दो। स्टेप 3, रोमा के साथ पुरानी यादें ताजा करो।
बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। स्टेप 4, सारे बॉम्ब एक एक करके डिफ्यूज करो। स्टेप 5, अ टिपिकल डे इन गाजियाबाद करो। ओके। स्टेप 6, सिंस हॉस्टेज को भी बचाना है तो करना पड़ेगा सरेंडर, पर इसके साथ आ गई ये लड़की सुंदर। वो। स्टेप 7, गोली खा। अरे व्हाट द फक, ये मर गई? नहीं, फरहान अख्तर को भरोसा है कि वो डॉन 3 पक्का बना सकता है, तो वो जिंदा है। So when is Dawn 3 coming out? ओके, तो अब डॉन को भी गोली पड़ने वाली है, मगर डॉन के पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है, घड़ी बॉम्ब। तो सिंस मास्टर शिफू डॉन चचा है, तो वेल इसने दे पटका वरदान को, पर उसे जिंदा रखना है क्योंकि फरहान अख्तर को भरोसा है कि वो तीसरी बना सकता है। क्या रे? डॉन 3 कब बनाएगा? पर जब्बार का खाना पीना महंगा पड़ रहा है, तो ये मर गया। ओके, इसको पहले ही मर जाना चाहिए था। तो वेल, सिंस डॉन ने एक बहुत बड़ा एहसान किया पुलिस वालों पे, जैसे कि डॉन 1 की पॉर्न सीडी दे दी पुलिस वालों को, जिसके अंदर यूरोप के सारे नशीले नमक के धंधे वालों की डिटेल है, और साथ साथ ड्रैगन बॉल जी बैंक को इसने बचाया भी है। तो डॉन को च्यवनप्राश की तरह इम्यूनिटी मिल गई और ये आजाद है। तो सिंस प्लेट्स बच गई, तो दीवान इन्हें लेके जाता है लैब डैमेज चेक करवाने, मगर उस सीडी में सारे कार्टेल वालों के साथ साथ दीवान का भी सच है, और दीवान की कार गोज व्हाट द फक, और यूरोप के सारे नशे के धंधे वाले जेल में। पर डॉन को इससे एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ। तो ये सब इसने क्यों किया? कि तभी प्लॉट ट्विस्ट, डॉन का यही प्लान था कि डॉन ने समीर को डबल क्रॉस करने के लिए कहा था। डॉन का प्लान ये था कि वो एक प्लेट चोरी करके उसे समीर के एड्रेस पे जाने वाले बॉक्स में डाल देगा, और वो बॉक्स समीर के पास आ गया। एंड अब डॉन के सारे दुश्मन जेल में हैं या मर चुके हैं, इंक्लूडिंग वरदान जो जेल में सॉसेज खा रहा है। तो अब फाइनली डॉन को मिल गई इम्यूनिटी, तो अब डॉन मास्क के बिना घूम सकता है और जिंदगी भर पैसे भी छाप सकता है। क्या बात है भाई, ये तो लाइट का काम ही निकला। कुछ भी मानना पड़ेगा डॉन, मनी हाइस्ट को टक्कर दे दी। क्या तुम ये फिर से करोगे? डॉन 3 को बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना फरहान? वी वांट डॉन 3। और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। भाई डॉन 2 को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो अब नीचे दिए हुए बटन पे चाहे तुम उंगली फेंक के मारो या अंगूठा दबाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब चलिए खत्म करते हैं। ओके बाय। मस्त आउटरो था ना, मेरा ओरिजिनल था। मतलब मुझे लगा कि कॉपी करके खुद का ओरिजिनल बोल के पब्लिसिटी करो तो वो अपना बन जाता है, इसलिए बोला था यार। ऐसे ना बहुत लोग मिलेंगे जो खुद की पब्लिसिटी करते थकते नहीं, तो ऐसे लोगों को ना इग्नोर करो और हमें फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। लेकिन एनी एक गाना बजा दे यार। Dawn 3 कब आएगी, वेट कर रहे